Good morning, students. Welcome back in my video lecture. आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। आज स्टार्ट करते हैं। डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन और करेक्शन किस तरीके से होता है। डेटा लिंक लेयर यूजेस एरर कंट्रोल टेक्निक्स। जो डेटा लिंक लेयर है वो एरर कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ करती है, इसलिए टू इंश्योर दैट फ्रेम्स, अपने फ्रेम को इंश्योर करने के लिए कि जो फ्रेम्स हमारे पास मौजूद हैं या जो फ्रेम्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, सेंड रिसीविंग फ्रेम्स हैं, वो हमारे प्रॉपर ऑर्डर में हो या करेक्ट हों। दैट इज़ बिट स्ट्रीम ऑफ डेटा, यानी फ्रेम्स क्या होते हैं, बिट स्ट्रीम ऑफ डेटा, यानी किस स्ट्रीम में किस रेट में हमारे डेटा जो बिट्स है वो हमारे डेटा के ट्रांसफ़र हो रहा है। आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि किस जो बिट स्ट्रीम है डेटा वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट होता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ये हमारा कहलाता है फ्रेम्स। तो जो डेटा लिंक लेयर है वो हमारी एक फ्रेम्स की एरर कंट्रोल टेक्निक्स को यूज़ करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एरर्स क्या होते हैं, एरर्स के बारे में बात करते हैं। एरर्स व्हेन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, जब हम बिट्स को एक कंप्यूटर नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू गेट करप्टेड ड्यू टू इंटरफ्रेंस एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। तो एक वो जब हम सेंड करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि या हो जाता है, मोस्टली यह हो भी सकता है कि वो हमारा जो मैसेज है या जो हमारा बिट है वो हमारी करप्ट हो जाए। किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरफ्रेंस एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो बिट है, बिट स्ट्रीम है, फ्रेम है, जो वो हमारा करप्ट भी हो जाता है। द करप्टेड बिट्स लीड टू द स्पूरियस डेटा बीइंग रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन एंड आर कॉल्ड एरर्स। ठीक है, जब डेटा जो बिट करप्ट हो जाती है तो जो रिसीवर के पास पहुंचती है वो कंप्लीट डेटा नहीं होता है। इस पर मतलब एक इंजर्ड कह दें या अनकम्प्लीट डेटा कह सकते हैं, वो होता है, बिट होती है जो डेस्टिनेशन के पास पहुंचती है, इसको हम कहते हैं एरर्स। ठीक है, यानी कि जब हम कोई सेंडर किसी भी फ्रेम को सेंड करता है या बिट्स को सेंड करता है, तो जिस ऑर्डर में वो सेंड करता है, जिस सीक्वेंस में वो सेंड करता है, या फिर जो जो डेटा वो सेंड करता है, डेटा बिट्स, अगर वो प्रॉपर रिसीवर के पास तक सारी नहीं पहुंच रही हैं तो वो कहलाती है हमारी एरर। कहीं ना कहीं एरर है, तो इसकी वजह से वो सारी डुप्लीकेट बन के पहुंच रही हैं या पहुंच ही नहीं, गलत पहुंच रही हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप की होती हैं। एरर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, नेमली, एरर 3 टाइप की हो सकती हैं, जैसे सिंगल बिट एरर, ओके, सेकंड इज मल्टीपल बिट एरर, एंड देन इज थर्ड इज वर्स्ट एरर। ठीक है, बात करते हैं सिंगल बिट एरर की। इसमें जैसा इसके नाम से पता चला है, सिंगल बिट एरर, यानी कि जब सिंगल बिट की एरर होगी तो वो हमारी कहलाएगी सिंगल बिट एरर। इन द रिसीव्ड फ्रेम, जो फ्रेम रिसीव हुआ है मतलब रिसीवर के पास पहुंचा, उसमें एरर आती है। सेंडर वाला में कोई एरर नहीं, रिसीव एरर तब मानी जाएगी जब सेंडर जो भेज रहा है वो प्रॉपर रिसीवर के पास तक ना पहुंचे, तब एरर है। अगर प्रॉपर पहुंच गया तो एरर नहीं है। ठीक है, तो जो एरर है वो रिसीविंग एंड पर ही होती है। ठीक है, इन द रिसीव्ड फ्रेम, जो फ्रेम रिसीव किया गया है, ओनली वन बिट हैज़ बीन करप्टेड, जब एक बिट केवल करप्ट होती है तो दैट इज़ नोन एज सिंगल बिट एरर। दैट इज आइदर चेंज फ्रॉम 0 to 1 और टू 0। मान लीजिए बिट 1 है तो वो 0 होकर पहुंच गई उसके पास, और 0 है तो 1 होकर पहुंच गई रिसीवर के पास, तो ये क्या हुआ, सिंगल बिट हमारी चेंज हुई, करप्ट हुई, तो ये कहलाएगी सिंगल बिट एरर। जैसा कि इसमें फिगर में आपको, जैसे हमने सेंडर ने जो फ्रेम भेजा था, जो बिट भेजी थी, बिट जिसे फ्रेम कहेंगे, ठीक है, बिट सेंड जो फ्रेम सेंड किया था सेंडर ने, सेंड फ्रेम क्या था 101
110 101, ठीक है। जब रिसीव्ड हुआ तब क्या हुआ, 1010110, लेकिन एक यहाँ जीरो भेजा था उसने, लेकिन यहाँ ये 1 से मिला। तो ये सिंगल बिट, केवल यही बिट तो एरर है, केवल ये बिट है, एक ही बिट है इसमें टोटल में। तो 8 बिट हैं, 8 में एक ही बिट एरर है, तो ये कहलाएगी सिंगल बिट एरर, ठीक है। मल्टीपल बिट एरर की बात करते हैं। इन द रिसीव्ड फ्रेम में मोर देन 1 बिट आर करप्टेड, जब एक से ज़्यादा बिट करप्टेड होती हैं तो वो कहलाती है हमारी मल्टीपल बिट एरर। सेंड फ्रेम की बात करें तो 100 जो सेंड फ्रेम है, अब रिसीव हुआ तो कैसा हुआ, 101101011, यानी कि इसमें 3 मिस्टेक हमें मिली। जैसे कि आप देख रहे हैं, 0 की जगह यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 की जगह 0 मिला, और यहाँ 0 की जगह 1 मिला, यानी 3 मिस्टेक मिली, यानी एक से ज़्यादा मिस्टेक हमारी हो गई। तो ये हो गया, एक से ज़्यादा एरर होगी तो हमारा ये हो गया मल्टीपल बिट एरर, यानी कि इसमें मल्टीपल जो बिट्स हैं उनमें एरर है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्स्ट एरर की। वर्स्ट एरर का मतलब क्या है, इन द रिसीव्ड फ्रेम मोर देन 1 कॉन्जिक्यूटिव बिट्स आर करप्टेड, ठीक है। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक से ज़्यादा लगातार बिट्स हमारी अगर करप्ट हो जाती हैं तो वो कहलाती है वर्स्ट एरर्स, ओके। जैसा कि इस फिगर में देखिए स्ट्रक्चर, सेंड फ्रेम क्या था हमारा, 100 111 010 ओके। अब रिसीव्ड फ्रेम क्या था, 10100 यानी जो कंजुगेटिव मतलब एक साथ कंजुगेटिव जो 3 वैल्यूज़ है हमारी, 011 है, यहाँ आ गया 100, ये तीनों हमारी डिफरेंट थी, यानी कि इनकरेक्ट थी। तो ये कहलाई हमारी बर्स्ट एरर, यानी कि एक साथ लगातार कंटिन्यूस एक से ज़्यादा वैल्यू हमारी बिट जो है करप्टेड होती हैं, तो वो कहलाती है वर्स्ट एरर, ठीक है। तो ये तो थे टाइप ऑफ एरर्स। अब हम बात करते हैं एरर कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। ठीक है, 3 तरह के टाइप हो गए, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर, ठीक है। अब एरर कंट्रोल की बात करते हैं। एरर कंट्रोल कैन बी डन इन 2 वेज, 2 तरीके से एरर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट क्या है, एरर डिटेक्शन। पहले तो हम ये एरर डिटेक्ट करें कि एरर है कहाँ, ये फिर उसे करेक्ट करें। 2 तरीके हैं इसके, पहले एरर डिटेक्ट करना, फिर करेक्ट करना, ओके। एरर डिटेक्शन की बात करें तो इसमें देखते हैं, एरर डिटेक्शन इन्वॉल्व्स चेकिंग वेदर एनी एरर हैज़ अकर्ड और नॉट, ठीक है। एरर डिटेक्शन का मतलब है कि वो एरर जो हमारी करप्ट हुई वो है या नहीं है, ठीक है। उस बिट में एरर है या नहीं, यानी सेंड जो बिट है उसमें रिसीव्ड जब हमने रिसीव किया है उसमें वो सारी एरर हैं या नहीं है। अगर वो नहीं होंगी तो वो हमारा एरर करप्ट है, डिटेक्ट हो जाएगी। ये द नंबर ऑफ एरर बिट एंड द टाइप ऑफ एरर डज नॉट मैटर, कि नंबर ऑफ एरर बिट कितनी है और एरर का टाइप क्या है ये मैटर नहीं करता है। एरर डिटेक्शन में ये मैटर करता है कि एरर है, डिटेक्ट कर लिया गया। अब सेकंड क्या करेंगे, फिर उसे एरर करेक्शन, एरर को करेक्ट करेंगे, ओके। करेक्ट करने के लिए एरर करेक्शन इन्वॉल्व्स ascertaining the exact number of bits that has been corrupted, ठीक है, द लोकेशन ऑफ द करप्टेड बिट। एरर करेक्शन का मतलब क्या है, ये क्या इन्वॉल्व करता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट, कितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट हमारी करप्ट हुई हैं, हो चुकी हैं, और किस लोकेशन पर ये करप्टेड बिट हैं हमारी, तो ये कहलाता है करेक्शन। यानी पहले ये देखना कि डिटेक्ट करना एरर है कहाँ पर, फिर ये देखना कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट हैं हमारे जो हमारे करप्ट हुए, और लोकेशन ऑफ द करप्टेड बिट, और करप्टेड बिट की लोकेशन को हम देखते हैं इसमें, ठीक है। फॉर बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, फॉर बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन द सेंडर needs to send some additional bits
जो सेंडर है वो क्या करेगा, कुछ एडिशनल बिट्स को सेंड करेगा अलॉन्ग विद द डेटा बिट्स के साथ, कि जो हमारी रिसीव नहीं हुई है, जहाँ एरर है वहाँ पर ये जो बिट्स एडिशनल बिट्स हैं वो अरेंज कर देंगे उसे और डेटा को कंप्लीट कर देंगे। द रिसीवर परफॉर्म नेसेसरी चेक बेस्ड अपॉन द एडिशनल रिडंडेंट बिट्स, और जो रिसीवर है वो नेसेसरी चेक करेगा, नेसेसरी चेक परफॉर्म करेगा। किस पर बेस्ड होगी वो चेक, अपॉन द एडिशनल रिडंडेंट बिट। ठीक है, एडिशनल जो रिडंडेंट बिट हैं उन पर वो चेक हमारा डिपेंड होगा। इफ़ इट फाइंड्स दैट द डेटा इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स, और ये जब पता चल जाएगा जो डेटा हमारा एरर से फ्री है, कोई भी एरर उसमें नहीं रही, इट रिमूव द रिडंडेंट बिट, फिर वो रिडंडेंट बिट है उसे रिमूव कर दिया जाएगा बिफोर पासिंग द मैसेज टू द अपर लेयर, कब तक अपर लेयर में मैसेज पास होने से पहले ही। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के जो अपर लेयर है उसमें मैसेज पास होने से पहले ही जो रिडंडेंट बिट है उसे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या कहते हैं एरर्स, और एरर कंट्रोल क्या होता है। एरर्स तो हमने देख लिए कितने होते हैं। ठीक है, एरर्स जब हम किसी बिट को दूसरे डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं तो जब वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं पहुंचती है वो हमारी हो जाती है एरर्स। और एरर कितने टाइप की होती हैं, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर, एम्बस्ट एरर। फिर इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं, एरर को डिटेक्ट करके और एरर को करेक्शन के द्वारा करेक्ट करके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम डेटा लिंक लेयर के एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एरर डिटेक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे एरर को डिटेक्ट किया जाता है किस टेक्निक के द्वारा, और करेक्शन टेक्निक को भी पढ़ेंगे कैसे एरर को करेक्ट किया जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।